जय हिंद दोस्तों जैसा कि मेरा यह एनसीईआरटी बुक से ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है। दोस्तों यह मेरा तीसरा पार्ट है, इसमें 6.3 का तीसरा पार्ट है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग 5 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी आर पे एस और आर क्यू पे टी एक पॉइंट है। चलिए तो हमको साबित करना है, दिया है एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस। तो सो दैट दिखाना है जे ट्रायंगल आर पी एस कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर टी एस के। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस में, चलिए तो एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यह क्या है, कॉमन है। एंगल आर बराबर हो गया, कॉमन है, एंगल आर दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलिए और एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, यह हमें क्या है, गिवन है। चलिए तो गिवन है तो ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस के बाई ए। चलिए दोस्तों इस तरह से यह मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, यह सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो सो दैट दिखाना है ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी के, यह क्या है, गिवन है। और ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी के बाई सी बराबर है बाई सी क्रॉस सी पी सी टी से। चलिए यह दोस्तों मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के, तो ए डी बराबर हो जाएगा ए ई के, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ए डी बाई ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ए सी के। तो इसलिए ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाई एस ए एस। चलिए दोस्तों इस तरह से यह क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन फिगर अल्टीट्यूड ए डी एंड सी एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी पर। तो सो दैट दिखाना है जे ट्रायंगल ए ई पी, ए ई और पी, यह ट्रायंगल जो हो जाएगा ना, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है सी डी पी के, सी डी पी के। चलिए दोस्तों इसको हमको साबित करना है। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में बात करते हैं, सी डी पी में बात करते हैं। तो एंगल ए ई पी यह एंगल बराबर हो जाएगा एंगल सी डी
पी के, सी डी पी के, क्योंकि बोथ क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, और एंगल सी पी डी, सी पी डी, इस कोण का मान जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा एंगल ए पी ई के, ए पी ई के। यह वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। और ट्रायंगल ए ई पी, तो ए ई पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के बाई ए। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 7 का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है, हमें साबित करना वही उसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, जो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ई के। चलिए, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी ई के। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में अभी हम लोग बात करते हैं, ए बी डी में बात करते हैं। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, एंड ट्रायंगल सी बी ई में, सी बी और ई में, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल बी, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। और एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी बी, इस कोण का मान जो है ना बराबर हो जाएगा एंगल सी ई बी के, सी ई बी के, ई बी के इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि बोथ क्या होगा 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। चलिए, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ई के बाई ए। चलिए दोस्तों, इस तरह से यह सेकंड क्वेश्चन भी 7 का मेरा ये कंप्लीट होता है। अब 7 के हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, फिगर देख लेते हैं। फिगर में ए ई पी बड़ा कॉन्ग्रुएंट है ए डी बी के, ए डी बी के। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी में, क्या ए ई पी और ए डी बी में, तो दोनों एंगल, तो एंगल ए ई पी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी बी के, क्योंकि बोथ क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, और एंगल पी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के, दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलिए, तो ट्रायंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के बाई ए। इस तरह से ये भी मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 7 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ट्रायंगल पी डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ई सी के। चलिए, तो पी डी सी ये ट्रायंगल और बी ई सी इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी में एंगल
पी डी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ई सी के, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। और एंगल डी सी पी, यह एंगल जो है बराबर हो जाएगा एंगल ई सी बी के, इस एंगल के बराबर, क्योंकि दोनों में यह क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ट्रायंगल पी डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के बाई ए ए। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।